मानिए कि ग्रेजुएशन जब 3 साल का था तो 4 साल में 5 साल में कंप्लीट कराया जा रहा था। अब जब तक रिजल्ट जारी ना हो जाए तब आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर यहीं से बन के जाएंगे। सोचिए इन बच्चों और इन छात्र और छात्राओं को भविष्य से खेला जा रहा है। वो छात्रों के साथ भविष्य से खेलते हैं, उनको ये प्यार नहीं है कि यहाँ के चलो एक छात्रों के लिए लड़ाई लड़े, एक यूनिवर्सिटी के लिए। चलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ टीचर्स की वजह से सब नहीं, कुछ टीचर्स की वजह से आप गोपालगंज और बिहार जेपी यूनिवर्सिटी का जो बना है प्राचार्य उसमें अपना ऑफिस चला रहे हैं, उसको वो कितना दिन में खाली करेंगे? 17/2021-24 जो कि सेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसका पार्ट 1 का रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े में नसीम अब्बास। देखिए अभी हम मौजूद हैं हमारा महाविद्यालय गोपालगंज में। यहाँ के छात्र आखिर क्यों भूख हड़ताल और इस धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं? आखिर क्या कारण है कि ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? और ये कहीं ना कहीं ये छात्र और छात्राएं जो देश के और राज्य के और गोपालगंज ज़िले के एक आईने हैं, और क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधा हम बात करते हैं इनसे। क्या मांग है आप लोगों को? हम लोगों के जो मांग है जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन से मांग है कि जो रिजल्ट जारी किया गया है पार्ट 2 का, उसमें 95% छात्रों को 0 और एब्सेंट कर दिया गया है। उसको हम लोग का ये कि आप सुधार करने के लिए जो आवेदन ले रहे हैं उसका एक डेडलाइन दीजिए कि कितना दिनों में आप सुधार करके दीजिएगा। पार्ट 1 का परीक्षा 17/2021-24 जो कि सेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसका पार्ट 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। उसके लिए आप एक डेडलाइन दीजिए कि कब तक जारी करवाइएगा छात्रों को। यही हम सबके मेन मुख्य मांगे हैं। उसके बाद छात्राओं के लिए जो कॉमन रूम बना है प्राचार्य उसमें अपना ऑफिस चला रहे हैं, उसको वो कितना दिन में खाली करेंगे, उसको डेडलाइन एक दीजिए। यही हम लोग का मुख्य मुद्दा जो है, मांगे जो है यही है। इसको लेकर हम लोग पिछले 27 तारीख से हम लोग यहाँ पर आंदोलन अनशन किए हुए हैं। रात में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि लोग आया हुआ था, बात भी हुई, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया कि हम लोग ये सब आपका जो भी मांगे हैं जायज़ है, लेकिन हम लिखित नहीं दे पाएंगे। तो जब तक लिखित नहीं, तो ऐसे तो बहुत इस आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन कोई इससे काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग जब तक हम लोग की मांग लिखित रूप से ये लोग नहीं पूरा करता है, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक और सांसद हैं साहब आते हैं लोग यहाँ, क्या छात्रों को क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी उन लोगों को कि कभी कॉलेज के मैटर पे एक वर्ड बोलते हुए। आना तो दूर की बात है, कभी एक वर्ड उन लोगों ने बोला है तक नहीं। बस उन लोगों को सिर्फ वोट से काम है, और वोट मिल जाता है, जीत जाते हैं, उनकी काम हो गई। उसके बाद तो फिर जनता और हम जो छात्र हैं वो तो उनके डाटा में हम लोग आते ही नहीं हैं। अच्छा, आप भी वोट दिए होंगे, वोट किए होंगे, किस मुद्दे पे आप वोट किए हैं? हम जब वोट करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि कौन हमारा क्षेत्र का विकास कर सकता है। तो हम युवा हैं, युवा के बारे में कौन सोच सकता है, कौन सी पार्टियां सोच सकती है, उम्मीदवार कैसा है, ये सोच के हम देखते हैं। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद, जीतने के बाद फिर उन लोगों में वो व्यवहार रह नहीं जाता है, नहीं चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ के स्थानीय जो विधायक होंगे, जो यहाँ के सांसद आए, इन छात्रों से इनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है कि इनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? और साथ में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो डिग्री यहाँ पे तकरीबन 4 साल में मिलती है, वो तकरीबन आप गोपालगंज और बिहार जेपी यूनिवर्सिटी का जो हाल है तकरीबन 6 से 7 साल पे मिलती है आपको। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मनीषा। अच्छा, क्यों आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? हम लोग का जो पढ़ाई है, मानिए कि ग्रेजुएशन जब 3 साल का था तो 4 साल में 5 साल में कंप्लीट कराया जा रहा था। अब 4 साल का हुआ है तो हो सकता है 6 साल 7 साल में कंप्लीट कराया जाए। हमारा पीजी है, मैं 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो 2 साल का पीजी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हालांकि 2 साल ख़त्म होने को है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और 3rd सेमेस्टर का अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, 2nd सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट ही नहीं आया। तो ये लोग कैसे कराएंगे? मान लीजिए कि सेशन वाइज अगर ये लोग कराते तो अच्छा होता ना, हम लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं होता।
तो 13 माह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, कौन कौन सा सेशन लेट है यहाँ? सेशन यहाँ पे 20-23 का लेट है। मानिए कि मैं पीजी की हूँ, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मेरा लेट है। अब तक थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है अभी तक। सेकेंड सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट तक नहीं आया। अच्छा, जब के पाठक सर थे तब यहाँ पढ़ाई होती थी? जी, पढ़ाई होती थी, बिल्कुल क्लास चलती थी। अभी क्लास वलास चलता है यहाँ महाविद्यालय? बच्चे आए तो ज़रूर चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ टीचर्स के वजह से सब नहीं, कुछ टीचर्स के वजह से क्लास नहीं चल पाता है, और कुछ बच्चों के वजह से भी क्लास नहीं चल पाता है। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ के वजह से ऐसे हो सकता है। अच्छा, कब तक ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है आप लोगों का, कब तक चलता रहेगा? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। अच्छा, कोई यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पे आए थे महाविद्यालय आपके? नहीं, अभी तक तो नहीं। आज तीसरा दिन है, अभी तक तो कोई नहीं आया। और वो लोग क्यों आएंगे? वो लोग तो अपना वोट पाने आएंगे ना, उन्हें वोट चाहिए, बस वोट से मतलब है। तो जब वोट का टाइम होगा तब मेढक की तरह फुदक के निकलेंगे कि मुझे वोट दे दो, 200-400 रुपया देंगे, यही होगा, कपड़ा बांटेंगे उसके लिए। लेकिन बात शिक्षा और विकास की आए तो वो लोग नहीं निकलते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। वो लोग इतना दिन हो गया, वो लोग सपोर्ट के नाम पे एक कॉल तक उन लोगों ने नहीं किया, आने का तो दूर का बात है। अच्छा, आप वोट देती हैं? जी, वोटर ID कार्ड है? जी। किस मुद्दे पे आप वोट किए? मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो पहले शिक्षा और विकास पे ही वोट दूंगी ना, कि हाँ मेरा जो पढ़ाई हो अच्छे से हो, मेरा क्षेत्र का विकास हो, यही सब। क्या कुछ कहिएगा आप? कब तक धरना प्रदर्शन चलते रहेगा? जब तक रिजल्ट जारी ना हो जाए तब तक। आइए इनसे जानने की कोशिश करें, कब तक ये धरना प्रदर्शन? जी, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब आमरण अनशन है, अंत त्याग दिए हम लोग। और रहा बात की कुछ हम लोग की मांगे हैं, जिसमें से 2-3 भी अगर पूरा हो जाता है तो हम लोग अनशन समाप्त कर देंगे। जैसे में कौन कौन सा पूरा हो जाए तो आप लोग? जी, मांग यही है कि जो भी सत्र लेट है उसको रेगुलर किया जाए, उसको पटरी पे लाया जाए। जितने भी स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम दिए हैं उनको 0-0 अब्सेंट मार्कशीट में दर्शाया गया है, उसको सुधार किया जाए। मार्कशीट पास बच्चे हो भी गए हैं तो उसके रिमार्क्स में जो दिया जाता है पास फेल प्रमोट, वो चीज़ नहीं दिया गया है, उसको आप लोग सुधार करके एक VC साहब, कंट्रोलर साहब और DSW जो भी हैं वो लोग एक टाइम ले, निर्धारित टाइम ले कि इतना दिन में कर देते हैं। हम लोग को एक लिखित पत्र दे दें, मांग पत्र एक लिखित दे दें और उसमें बोले कि इतना दिन के अंदर हो जाएगा, हम लोग अनशन समाप्त कर देंगे। अच्छा, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है लगभग अभी कितनों दिनों से चल रहा है? और आज? जी, अभी तो आज तीसरा दिन है, 27 तारीख से 11 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम लोग हैं। क्या लग रहा है यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं गोपालगंज ज़िले के, वो आते हैं विश्वविद्यालय आपके? जी, क्षेत्रीय नेता तो बस वोट के नाम पे आते हैं, वोट ले लेते हैं और फिर उनको क्या चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए और कुर्सी से प्यार है। यहाँ के छात्रों के साथ भविष्य से खेलते हैं, उनको ये प्यार नहीं है कि यहाँ के चलो एक छात्रों के लिए लड़ाई लड़े, एक यूनिवर्सिटी के लिए मांग करें, एक जो यूनिवर्सिटी है भी तो उसको कम से कम उसके लिए लड़ाई लड़ें, राजभवन में मांग उठाएँ, विधानसभा में मांग उठाएँ कि एक यूनिवर्सिटी है 3 ज़िला में तो उसको कम से कम नियमित किया जाए। और बाकी कोई ध्यान नहीं देता है और जो जैसे चल रहा है वो लोग भी जाते हैं, बस कुर्सी से वो लोगों को प्यार है और कुछ नहीं करते हैं। आप लोग भी देख लिए यहाँ के जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों का क्या क्यों अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आप लोगों को मैं बता दिया। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो डिग्री यहाँ आपके बिहार से मिलता है 3 साल 4 साल में, वो इस यूनिवर्सिटी से लगभग 7 साल 6 साल ऐसे करके मिल रहा है। सोचिए, जो बच्चे यहाँ, जो छात्र और छात्राएं यहाँ से पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं देश के आईने हैं और बिहार राज्य के आईने हैं और ज़िले के आईने हैं। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के और यहाँ के छात्र और छात्राएं कहीं ना कहीं IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर यहीं से बन के जाएंगे। सोचिए, इन बच्चों और इन छात्र और छात्राओं को भविष्य से खेला जा रहा है। आखिर क्यों?
आखिर ये क्यों इन बच्चों और इन छात्र और छात्राओं से ये भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? आप सोचिए और इस पे विचार रखिए, और आपका क्या विचार है इस पे ज़रूर बताएं। और तब तक की धन्यवाद। आप देख रहे हैं DDN, मैं नसीम अब्बास।